जी उस्ताद, मैं पूछता हूँ एक भाई से। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत अस्सलाम। है? मुझे सिर्फ इतना बता दो, अगर ये किसी को लात मारे तो उसका क्या हाल होगा? लात नहीं मारेगा, शरीफ जान मारेगा। नहीं, लात मारेगा तो कुछ थक लग जाएगा। मतलब अगर किसी को कोई गाय लात मारे तो इधर बता दो, भाई लोग सुन रहे हैं हाँ तो भाई। कितना जोर से लगेगा? जोर से लगेगा, मतलब सीधा हॉस्पिटल लेके जाएगा उसको? हाँ, सही है। आँख भी टूट चलो सकती आप है। तो शर्मा रहे ना, वो बंदे बताते हैं। भाईजान बताओ, ये अगर लात मारे तो कितना जोर से लगेगा? बहुत थक लगेगा भाई, बहुत हाँ? गहरा थक लगेगा। गहरा तक लग जाएगा? हाँ, गहरा थक लगेगा। जी बंदा दोस्तों, मर आप भी लोगों ने सकता सुना, है। बोलते हैं गाय अगर लात मारेगा तो सीधा हॉस्पिटल चला जाना पड़ेगा। हाँ, ऊपर चला जाना। ऊपर? हाँ, नीचे भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा, आपको नीचे नहीं आना पड़ेगा। चल अल्लाह आपको बचाए, मेरे को बचाए इस गाय की लात से। इंशाल्लाह, वेरी गुड। तवक्कल है खुदा। जी जी, मेहरबानी मेहरबानी। अगर लात मार दिया तो मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना। भाई सुना आप लोगों ने, इससे बचो, लात मारेगा तो खलास। जी सलाम वालेकुम। जी दोस्तों देखो, अभी दिन पर दिन जो है ना रश बढ़ता जा रहा है ये बकरा मंडी में। ये देखें, उसका देख कितने के? 30 का और 50 वाला। 50 वाला है? कौन सा 50 वाला है? और वाला ये। हाँ बस ठीक है। ये दोस्तों देख रहे हैं ना आप लोग, ये दोस्तों अभी देखो बकरा मंडी को सही तरीके से। ये खासकर शाम की वक्त जो है ना बहुत रश होता है। शाम की वक्त, दिन में थोड़ा गर्मी होता है, शाम के वक्त बहुत रश होता है। और ये तरफ भी, इस तरफ भी देखो, इस तरफ देखो कितना भीड़ लगा हुआ है, कितना रश लगा हुआ है। अभी यहाँ पर सौदागर भी बहुत लेकर आया ना सामान वगैरह, तो सेल हो रहे हैं फटाफट। शरबत वाले का शरबत सेल हो रहा है, बर्फ़ वाले का बर्फ़, और कबाब वाले का कबाब। असल में जो है ना, ये पुराना जो रिहायशी पीढ़ी है ना हम लोग का, ये मलीर में, ये यही है। देखो अभी नज़र आ रहा है ना, उस तरफ जो क्या पीढ़ी पड़ जाता है, ये रिहायशी पीढ़ी है, ये कंटिन्यूस रहता है। और यहाँ से गाय चली जाती है सीधा वहाँ पर ये जोकिया पीढ़ी में, और ये रोड भी सीधा मेमनगुड़ की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये मलीर 15 से जब आओगे ना, तो मेमनगोट वाला रोड जो है ना, ये पकड़ के तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ये बकरा मंडी आप लोग पहुंच पाओगे। और ये जो सामने गाड़ियां दिख रही हैं, ये लोड करता जा रहा है गाड़ियों, मतलब ये गाय जिसका सेल होता है ना, बिक जाता है, तो इसी गाड़ी में लेकर जाते हैं उसकी मंजिल तक। अभी मुख्तलिफ़ किस्म की रेट होते हैं। अगर नज़दीक है थोड़ा कम पैसा लगता है, अगर दूर है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। और यहाँ पर जो ड्राइवर है ना, ये हमारे ज़्यादा, मतलब हमारे बलूची और सिंधी ग्रोई, ये ज़्यादा यहाँ पर पड़े हैं। ये कंटिन्यूस यहाँ पर होते हैं, लेकिन ईद के टाइम में इन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अच्छा खासा बिजनेस चलता है। मेरे ख्याल में कुछ ड्राइवर यहाँ पर बैठे होंगे, कोई ड्राइवर होगा शायद। ड्राइवर नहीं था 5.7 हमारे बात। अरे तुम्हारा पास सब कुछ है यार, हमने कहाँ बोला नहीं है, हा? जी दोस्तों, यहाँ अभी पहले जो है ना, अगर ईद ख़त्म होने के बाद थोड़ा रश कम हो जाता है। ईद से पहले भी रश इतना नहीं था, अभी ईद के टाइम में थोड़ा रश ज़्यादा हो गया।
गायें जो है ना बिंदास सेल हो रहे हैं। ये देखें, ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह जो है ना माल सिंध से पंजाब से होकर आते हैं। ये देखें, अभी एक ट्रक के अंदर जो है ना 10, 12, 15 गायें जो है ना लोड होके ये पंजाब से या सिंध से आ जाते हैं। और ये जो है ना थोड़ा ये गायों को जो है ना यहाँ पर निकालने के लिए सर्विस करते हैं और इस तरह का धक्के होते हैं। देखो अभी इधर कुछ पाटियाँ लगा लेते हैं गाय को उतारने के लिए। ये देखें, गाड़ियों के लिए भी रास्ता मुश्किल हो रहा है, इतना रश है। हर जगह में गायें बकरियां और ज़्यादा गायें हैं। जी दोस्तों, ये पीढ़ी के अंदर भी गायें इतने हैं कि मेरे को अभी चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। अंदर जाके देखना पड़ता है, लेकिन रास्ता नहीं है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लकड़ी डाल के रहा है, किसी का जो है ना हिस्सा होते हैं। और ये रेगुलर जगह है, यहाँ पर जो है ना साल भर कर लोग यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं। मतलब इन लोगों का परमानेंटली जगह है मतलब। और बाकी जो गायें जो होते हैं ना वो ज़्यादा रोड के ऊपर ज़्यादा सेल होते हैं। और यहाँ जो है ना गाय को खाना खिलाया जाता है, मतलब ये जो घास वगैरह खिलाया जाता है, उसके बाद पानी वगैरह। मतलब ये यहाँ पर रिहायशी जगह है ज़्यादा आदमियों का भी, और जो गाय संभालते हैं। और गाय भी जो है ना यहाँ पर ज़्यादा मतलब रेस्ट कर देते हैं। असली मंडी जो बोले तो वो जोकिया पीढ़ी के सामने है। यहाँ रोड से लेकर वही अभी ईद का टाइम उधर से लेकर ये पूरा रोड जो है ना मंडी है पूरा। लेकिन जोकिया पीढ़ी जो है ना ओरिजिनल मतलब वहाँ ज़्यादा सेल होते हैं। चलें दोस्तों, अभी इतना ही बहुत है आज। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों ने देख लिया ना, ये पुराना पीढ़ी है हमारा, ये मलीर का। और इसकी बाजू में जोकिया मंडी बोलते हैं, वो भी पीढ़ी बोलते हैं हम लोग उसको। जी दोस्तों, एक ड्राइवर अभी मुझे मिला है, तो उसके साथ मैं ज़रा बात करूंगा। अच्छा आदमी दिख रहा है। भाईजान कितना लेते हैं यार ये, अगर लोड करके मतलब भैंस कॉलोनी या लियारी की तरफ जाओगे तो कितना लेते हैं? लियारी का यही 4000 रुपये और भैंस कॉलोनी का 2500-3000 रुपये किराया दे ही नहीं रहे लोग। पेट्रोल इतना महंगाई बहुत है, बहुत महंगा है, खर्चा बहुत मुश्किल से पूरा हो रहा है। चलो सही है, बड़ी मेहरबानी जी। दोस्तों कुछ ड्राइवर लोग कहते हैं कि लोग इतने कंजूस हो गए, किराया भी बराबर नहीं देते हैं और हम लोगों के लिए खर्चा पानी निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, ज़िंदगी तो गुजारना ही पड़ेगा, तो हर सूरत में काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखें, अभी मगरब का टाइम हो गया मगर यहाँ पर इतना रश है कि मगर फिर भी इन्होंने छोटे छोटे जो है ना रास्ते बनाए हैं जो बंदे मतलब जा सकें, गायें भी जा सकते हैं। थोड़ा इन गाड़ियों को देखो, ये गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ नहीं है, जोकिया पीढ़ी के सामने भी पड़ी हैं, बहुत जगह पड़ी हैं। और बीच वाला जो रोड है ना, ये मेमनगोड वाला रोड है। ये मतलब मलीर 15 से सीधा मेमनगोड, दरसा चन्नो, सुपराई तक चला जाता है। जी दोस्तों, बस इतना ही आज का दिन। फिर कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, रोज़ ये जब तक ईद आ जाएगा तब तक ये बकरा मंडी जो है ना और दमादम मस्त कलंदर होगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के पास मैं वीडियो बनाते प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इंशाल्लाह कीमत भी आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये जो खर्चा होते हैं ना इस तरह की गाड़ियों में, तो ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी, लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।